Topic of the discussion is a focus group as a data collection method. Focus group बड़ी इम्पॉर्टेंट टूल है डेटा कलेक्शन का, खासकर जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव में इसका कोई यूजेज नहीं है। इसी तरह का एक मिलता जुलता मेथड इंटरव्यूज भी मौजूद है। तो मैं अपनी डिस्कशन सबसे पहले इस बात पे करूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप। ओके, मिसाल के तौर के ऊपर आप सेटिस्फेक्शन के बारे में, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। जब हम इंटरव्यूज़ की बात करेंगे तो हम अपने रिस्पोंडेंट को अलहदा अलहदा इंटरव्यू करेंगे। यानी जब एक रिस्पोंडेंट इंटरव्यू कर रहा होगा, दे रहा होगा, तो उस वक्त दूसरे रिस्पोंडेंट उसको ना तो सुन रहे हैं, ना ही उसको देख रहे हैं, ना ही उनको ये पता है कि पहले रिस्पोंडेंट ने क्या आंसर किया है। यानी हर रिस्पोंडेंट अपनी ओपिनियन इंडिपेंडेंटली आपके सामने बता रहा है। फोकस ग्रुप इससे ज़रा मुख्तलिफ है। फोकस ग्रुप में भी हम उसी तरीके से एक क्वेश्चन की शीट बनाते हैं। वो क्वेश्चंस स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो डिस्टिंक्शन है, कि आपके जितने भी रिस्पोंडेंट हैं वो सारे के सारे एक ही वक्त में आपके सामने मौजूद होंगे। आमतौर के ऊपर एक फोकस ग्रुप कंडक्ट किया जाता है कि एक फैसिलिटेटर मौजूद होता है जो उस पूरी डिस्कशन को लीड करता है, और उसके सामने 10, 12 या 15 बंदों का एक ग्रुप बैठा होता है। वो रिस्पोंडेंट होते हैं। जो फैसिलिटेटर है वो एक क्वेश्चन या एक आइडिया फ्लोट करता है या करती है, और उसके हवाले से मुख्तलिफ रिस्पोंडेंट अपनी जो जो भी ओपिनियन उनके जहन में है वो बताना शुरू कर देते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या होगा कि जब एक रिस्पोंडेंट अपनी ओपिनियन से आगाह कर रहा है तो दूसरा रिस्पोंडेंट उसकी ओपिनियन को सुन रहा है, और क्योंकि वो सुन रहा है वो उससे एग्री भी कर सकता है और वो उससे डिसएग्री भी कर सकता है, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि एक रिस्पोंडेंट क्या बोल रहा है। जब वो एग्री कर रहा है या डिसएग्री कर रहा है तो हो सकता है उससे डिस्कशन एक बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन पे चली जाए। और ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि हम बात किसी और एंगल से स्टार्ट हुई और फोकस ग्रुप में उसका डायमेंशन टोटली बदल गया। मैंने एक रिसर्च की थी आज से कुछ अर्सा पहले। मरी में जो मुख्तलिफ विजिटर्स आते थे उन्होंने शिकायत करनी शुरू की थी कि ये जो होटल की मैनेजमेंट है या होटल के जो एजेंट्स हैं वो इनको बहुत मिसट्रीट कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बदतमीज़ी करते हैं। तो एक एजेंसी ने मुझसे कहा कि आप इसके बारे में रिसर्च करें कि इसमें क्या कितनी को हकीकत है। तो वहाँ पे मैंने जब एक फोकस ग्रुप किया तो पता चला, जो स्टार्ट बात हुई थी वो शुरू हुई थी होटल की मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन जो हमारे सामने रिजल्ट आए वो होटल की मैनेजमेंट से तो बिल्कुल ही बात डिफरेंट चली गई। वो तो एजेंट्स की मैनिपुलेशन थी, एजेंट्स की सारी गेम थी, जो बदतमीजी हो रही थी या जो मिसमैनेजमेंट हो रही थी या मिस ट्रीटमेंट हो रही थी। तो मैं ये मिसाल मैंने आपको जानबूझ के इस वजह से दी है कि शायद आप उस सारे सिनेरियो से वाकिफ हों, और दूसरा बात आपको ये बता सकूं कि फोकस ग्रुप में हमारे पास ये अक्सर होता है क्योंकि सारे रिस्पोंडेंट एक ही जगह पे बैठे होते हैं और वो सुन रहे होते हैं दूसरा रिस्पोंडेंट क्या कह रहा है, तो लिहाजा वो डिस्कशन डिपेंड कर रही होती है कि आप कितना एग्रीमेंट कर रहे हैं और कितना डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे यही फ़र्क है इंटरव्यूज़ में और फोकस ग्रुप में, कि इंटरव्यूज़ में सारे रिस्पोंडेंट इंडिपेंडेंटली अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं, जबकि फोकस ग्रुप में वो इंडिपेंडेंस उनकी नहीं होती। और क्योंकि इंडिपेंडेंस नहीं होती तो ज़्यादा चांस है कि वो डिस्कशन एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल पे चली जाए, और वो जो डिफरेंट एंगल है वो फैक्ट फाइंडिंग भी हो सकता है और वो वक़्त का ज़िया भी हो सकता है। दोनों तरफ हमारे पास पॉसिबिलिटी मौजूद है। दूसरा फ़र्क जो इंटरव्यूज़ और फोकस ग्रुप में आता है, इंटरव्यूज़ आमतौर के ऊपर जिन रिस्पोंडेंट से लिया जाता है वो पर्सनल्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं, वो सीईओज होते हैं, वो बॉसेस होते हैं, जिनकी ओपिनियन मैटर कर रही होती है। वो हर एक से नहीं लिया जाता।
आजकल हम टीवी रेडियोज़ में या मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में जो इंटरव्यूज़ पढ़ते हैं, वो XYZ किसी के भी तो इंटरव्यूज़ नहीं होते ना, वो पर्सन्स ऑफ अथॉरिटी, पर्सन्स ऑफ फेम उसके होते हैं, जिनके ओपिनियन, जिनकी राय के बारे में लोग पढ़ना चाहते हैं, जो नॉलेजेबल होते हैं। और इसको टेक्निकल ज़ुबान में इनको हम पंडित्स कहते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है, शायद आपने पहले भी सुनी हो। आज से कुछ अर्सा पहले इनको गुरुज़ कहते थे और आजकल इनको पंडित कहना शुरू कर दिया हुआ है। वजह आई डोंट नो इसकी क्या वजह है, लेकिन मुख्तलिफ बुक्स में इनके हवाले से यही 2 नाम लिखे होते हैं कि इंटरव्यूज़ गुरुज़ और पंडित से लिए जाते हैं, जबकि फोकस ग्रुप में हम आम पॉपुलेशन को लेके आते हैं ताकि उससे हम ओपिनियन को ले सके, उसके बारे में मोटिवेशंस को ले सके, लोगों के परसेप्शंस को ले सके, लोगों के बिहेवियर्स को स्टडी कर सके। ये सारी चीज़ें जो हैं फोकस ग्रुप में आ जाती हैं। अच्छा, जब फोकस ग्रुप हमारे सामने आता है तो फोकस ग्रुप में जो फैसिलिटेटर है उसके लिए बहुत बड़ा रोल ये होता है कि वो डिस्कशन को गलत डायरेक्शन में ना जाने दे, क्योंकि क्योंकि हर बंदा बोल रहा होता है, लिहाजा बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बात शुरू कहीं से हुई थी और निकल पता नहीं किस साइड पे गई है। तो यहाँ पे उस फैसिलिटेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि वो एक अपना मुअस्सर रोल प्ले करे। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत डेलिकेटली और इंटेलिजेंटली सेलेक्ट करने पड़ते हैं। बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज जानबूझ के जब कोई फोकस ग्रुप सेलेक्ट करती हैं या कंडक्ट करती हैं तो उसमें कुछ रिस्पोंडेंट ऐसे बनाते हैं जो उनके हक में बोलने वाले हों और कुछ रिस्पोंडेंट ऐसे होते हैं जो उनकी निगेशन में बोलने वाले हों, यानी प्रोज में और कॉन्स में दोनों बोलने वाले मौजूद हों। यानी हैपहैज़र्डली, रैंडमली कोई रिस्पोंडेंट सेलेक्ट नहीं किए जाते, बल्कि उनकी सेलेक्ट करने में बड़ा एक पूरी मैनेजमेंट शामिल होती है कि किन बंदों को पार्टिसिपेंट के तौर पे लिया जाए। ये भी वही चीज़ है कि हम इंटरव्यू जब लेते हैं तो हम हर एक का इंटरव्यू नहीं ले लेते, उन्हीं से इंटरव्यू लेते हैं जिनके बारे में हमें पता है कि वो हमें वो उनके पास नॉलेज है। सिमिलरली एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि फोकस ग्रुप करने से पहले एक गाइडलाइन आपने पहले से बना लेनी है जो कि आपको बीइंग फैसिलिटेटर बताती रहे कि ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है और ये चीज़ें हमने डिस्कस नहीं करनी, यानी ये गो एरियाज़ हैं और ये नो गो एरियाज़ हैं। क्योंकि डिस्कशन जब ओपन डिस्कशन हो रही होती है ना तो बात कहीं से कहीं निकल सकती है। और ये बात का आपको तजर्बा बड़ी दफ़ा होगा, आप दोस्तों में जब बैठे होते हैं तो दोस्तों में बात शुरू कहीं से होती है और वो अनलेस के कोई उसको कंट्रोल ना करे वो कहीं से कहीं बात चली जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी जगह पे पिकनिक बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो शुरू आप करेंगे कि हमें इस जगह जाना चाहिए और इस जगह नहीं जाना चाहिए, और बाय द एंड ऑफ द डे वो बात बिल्कुल ही किसी और तरफ निकल जाती है, किसी की शादी पे, किसी के और फंक्शंस के ऊपर, यानी जहाँ से बात शुरू हुई थी वहाँ तक रहती ही नहीं है। तो इंटरव्यू गाइड या फोकस ग्रुप गाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन कंडक्टिंग दी फोकस ग्रुप। फिर उसी तरीके से आम तौर के ऊपर जो फोकस ग्रुप है वो सेशंस में कंडक्ट किया जाता है, यानी पहले एक सेशन कंडक्ट कर लिया और उसके रिजल्ट कुछ आ गए, फिर उसी पॉपुलेशन को उसी ये जो आपके रिस्पोंडेंट है आप एक दूसरे सेशन में ले गए ताकि उनसे दूसरे सवाल के बारे में पूछा जाए, फिर उसी रिस्पोंडेंट को आप एक तीसरे सेशन में ले गए तो उन्हीं रिस्पोंडेंट के साथ एक लर्निंग कर्व भी डेवलप होती जाती है, और बाय द एंड ऑफ द डे जब आप थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ सेशन में पहुंचते हैं तो आपके पास एक बड़ी रिफाइंड फॉर्म में आंसर जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। जाहिर है इतने लंबे अरसे तक जब आप अपने रिस्पोंडेंट को कन्फाइन रखना चाहते हैं तो उनके चाय पानी का भी इंतज़ाम साथ साथ रखना पड़ता है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर के ऊपर मौजूद है। बहुत सारे फोकस ग्रुप सिर्फ इसी बात पे तबाह हो जाते हैं कि वहाँ पे चाय पानी का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं होता, और बहुत सारे फोकस ग्रुप इसी बात पे बहुत फ्रूटफुल हो जाते हैं कि उसमें फोकस ग्रुप का रिज़ल्ट, क्योंकि उसमें चाय पानी था तो एक बड़ी अच्छी डिस्कशन वो सामने आ गई। इसमें कोई नेगेटिव मैं बात नहीं करना चाह रहा, ना कर रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आम तौर के ऊपर जब मार्केट में फोकस ग्रुप कंडक्ट हो रहे होते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं। ये इस वक्त आपको सामने स्क्रीन पे मैंने एक फोकस ग्रुप किसी वक्त कंडक्ट किया था, तो मैंने उसके 3 सेशन
आपके सामने रखे हैं। हर सेशन में आप ये देख रहे हैं कि सवाल एक ही है, पार्टिसिपेंट डिफरेंट किस्म के आंसर्स दे रहे हैं और पार्टिसिपेंट ज़ाहिर है ज़्यादा थे। मैंने इस वक्त जो आंसर्स लिखे हैं वो उससे बहुत कम है और सिर्फ आपको शो करने के लिए कि किस तरह के उसके रिज़ल्ट हमारे सामने आते हैं। अच्छा, ये जो रिज़ल्ट हैं, एक फोकस ग्रुप में एक बंदा इस बात पे डेजिग्नेटेड होता है कि वो जो भी रिस्पोंडेंट बोल रहे हैं उनको वो लिखता जाए, क्योंकि अगर वो लिखेंगे नहीं तो ये रिकॉर्ड में नहीं रहेगा कि किस रिस्पोंडेंट ने क्या कहा हुआ है। इस चीज़ को हम टेक्निकल टर्म में ट्रांसक्राइब, TRANSCRIBE, ट्रांसक्राइब करना कहते हैं। और ट्रांसक्राइब करना फोकस ग्रुप में बहुत ज़रूरी है। वंस दे आर ट्रांसक्राइब्ड, फिर हम मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हुए इनको मुख्तलिफ किस्म के रिज़ल्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक किस्म का रिज़ल्ट फॉर्मेट जो है वो आपके सामने मैंने शो किया हुआ है। क्योंकि फोकस ग्रुप जो था ये मैनेजिंग मोबाइल डेटा यूजेज के बारे में था और इसके जो भी फोकस ग्रुप हुआ तो आप ये देखें कि इस वर्ड क्लाउड में कुछ वर्ड जो हैं वो बहुत बड़े लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड जो हैं वो डिफरेंट कलर्स में लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड हॉरिजॉन्टल में हैं, कुछ वर्ड जो हैं वो वर्टिकल में हैं। तो हर चीज़ का एक ख़ास यूजेज है। एक वर्ड जो है वो अगर बहुत बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हर रिस्पोंडेंट ने उसको यूज़ किया है। अगर एक वर्ड छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसके बारे में डिस्कशन बहुत कम हुई है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ चीज़ों को उस फोकस ग्रुप की जो आउटपुट है उसको इस फॉर्म में अपने सामने रख देते हैं और यहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये फोकस ग्रुप जो है वो शुरू कहाँ से हुआ था और किस बात के ऊपर एक्चुअल में फोकस हो रहा है। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ क्लियर।